नमस्कार। मैं आपका पंडित आशीष कपिल सर्वप्रथम अपने गुरुदेव अमृतधारी बाबा को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आज हम ऐसे ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे जो हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। दोस्तों, वह ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन का देवता है और हमारे मन में जितने भी विचार और रेज आती हैं वो सबसे पहले चंद्रमा से प्रभावित होकर हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। जैसे हम दूध को छलनी से छानते हैं तो जो फालतू चीज़ें होती हैं वो एक तरफ हो जाती हैं और नीचे दूध निकल कर आ जाता है। दोस्तों, हमें जीवन में चंद्रमा को सबसे ज़्यादा मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अगर हमारा मन मजबूत होगा तो हमारे सभी कार्य अच्छे से होंगे। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए दोस्तों हमें पूर्णमासी का व्रत जरूर रखना चाहिए और उसमें कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए। उससे हमारे चंद्रमा की स्थितियाँ बहुत मजबूत होती हैं। दोस्तों, हमारे ब्लड का देवता भी चंद्रमा ही है। वैसे तो हम मंगल को ब्लड का देवता मानते हैं, लेकिन चंद्रमा भी इसमें बहुत योगदान करता है। दोस्तों, चंद्रमा हमारी माँ से चलता है। हमारी माँ की जैसी स्थितियाँ होंगी उसी प्रकार का हमारा चंद्रमा भी होगा। चंद्रमा को उच्च करने के लिए हमें अपनी माता की सेवा हमेशा करते रहना चाहिए। दोस्तों, जितने भी हमारे मन में विकार आते हैं, प्रश्न आते हैं और उनका हम समाधान नहीं ढूंढ पाते, ये सब चंद्रमा की गतियों की वजह से ही होता है। पढ़ने वाले बच्चों को विशेष रूप से सोमवार को दूध का दान करना चाहिए या शिवलिंग पर दूध को चढ़ाना चाहिए। उससे उनका मन स्थिर रहेगा और उनके कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। दोस्तों, सबसे ज़्यादा हमें अपने चंद्रमा को ही मजबूत रखना है। चंद्रमा की युतियाँ भी कई ग्रहों से हो जाती हैं। यदि चंद्रमा की युति कुंडली में बुध के साथ है तो हमें अपना व्यापार चलाने में हमेशा समस्याएं ही होंगी। यदि चंद्रमा की युति बृहस्पति के साथ है तो गजकेसरी योग बनाकर वो हमारे मन को मजबूत करेगा और जीवन में हमें अपार सफलता देगा। दोस्तों, अलग अलग ग्रहों के साथ चंद्रमा की अलग अलग युतियाँ होती हैं, इसलिए हमें उन युतियों को देखकर भी चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। वैसे तो मेरा ये मानना है कि चंद्रमा के उपाय में हमें सोमवार को दूध का दान करते ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो प्रत्येक चीज़ हमारी सही होगी और हमें जीवन में तरक्की करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। तो इसलिए दोस्तों, अपने चंद्रमा को मजबूत रखें और ग्रह युति के हिसाब से उसका उपचार करते रहें, क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसा चंचल देवता है जो 16 दिन में 16 कलाएँ बदल देता है। और कभी कृष्ण मास आता है तो कभी चांदन आता है। तो अंधेर और चांदन का ये योग सिर्फ चंद्रमा की वजह से ही बनता है। तो हमें अपने चंद्रमा को हमेशा मजबूत रखना है और उसके उपाय करते रहना है। चंद्रमा के उपाय में सबसे अच्छा मोती का धारण करना भी होता है। इससे भी हमारे मन की गतियाँ अच्छी होती हैं। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।